हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ये चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरिन्स क्या होते हैं। असल में ये जो आपके हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्कीन्स ये जो आपकी सीरीज़ होती हैं, इनमें जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई हेलोजन्स जुड़ जाते हैं तो वही आपके हेलो एल्केन्स बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो आपके हेलो एरिन्स हैं, जब कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन के प्लेस पर अगर कोई हेलोजन जुड़ जाता है तो वो हेलो एरिन्स बन जाते हैं। तो इससे पहले हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन्स को जाने तो इनकी ओरिजिन को जान लेते, कहाँ से ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स आते हैं, कहाँ से इनकी फॉर्मेशन होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो आपके हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करें, इनको जो है हम लोग एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। एल्काइल हैलाइड भी इनको बोला जाता है। ये जो आपके हेलो एल्केन्स हैं गाइस, ये आपके जो है एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड से आपके बनते हैं। एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब किसी एल्केन सीरीज में यानी कि हाइड्रोकार्बन्स अगर आपका कोई है, उसमें जब एक हाइड्रोजन एटम की जगह आपका हेलोजन जुड़ जाता है तो वो आपके हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। वहीं अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि आपका बेंजीन है, बेंजीन वगैरह के साथ अगर आपके हेलोजन जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो आपके हेलो एरिन्स बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कितने हेलोजन एटम आपके जुड़े हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, उनके बेसिस पर इनको हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं मोनो हेलो कंपाउंड्स में। उसके बाद अगर एक हेलोजन एटम जुड़ा होता है तो वो मोनो कहलाते हैं, मोनो हेलो कंपाउंड्स। अगर दो हेलोजन एटम दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जुड़ते हैं किसी भी एल्केन्स में और एरोमेटिक कंपाउंड में तो वो आपके डाई हेलो कंपाउंड कहलाते हैं। इसके अलावा अगर तीन जुड़ते हैं तो ट्राई हेलो कंपाउंड वो कहलाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इनका यूज़ जो है, ये जो हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स हैं, इनका खासकर यूज़ जो है केमिस्ट के द्वारा दवाइयाँ वगैरह बनाने में किया जाता है। मोस्टली इनका यूज़ वहीं पर किया जाता है। आई होप आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। तो आइए अब हम लोग हेलो एल्केन्स को डिटेल में पढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें हम लोग बात करेंगे एल्काइल हैलाइड की, यानी हेलो एल्केन्स की, किस तरीके से ये बनते हैं। जब कोई एल्काइल ग्रुप के साथ कोई हेलोजन एटम, यानी अगर आप देखें CH4 जो है आपका, ये एल्केन ग्रुप है। एल्केन में अगर एक H हटाकर यानी CH3 हो जाए और एक H की जगह आपने क्या जोड़ दिया है, एक Cl जोड़ दिया है, तो वो बन जाता है मिथाइल क्लोराइड। तो यही आपके हेलो एल्केन्स कहलाते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम है एल्काइल हैलाइड्स। आई होप आपको हेलो एल्केन्स समझ में आ गए होंगे। ये इनके एग्जाम्पल हैं, जिसमें आपका मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, यहाँ भी अगर आप देखें ईथेन में यानी कि C2H6 जो ईथेन का आपका एल्केन सीरीज़ का है, इसमें से भी एक H कम करके यानी कि CH3CH2
यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 बार C है और 5 टाइम्स H है। 6 में से एक H की जगह Br यानी कि ब्रोमीन लगा दिया तो ये बन जाता है इथाइल ब्रोमाइड। ये आपके कंपाउंड कहलाते हैं हेलो एल्केन्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हेलो एल्केन्स के क्लासिफिकेशन की, जिनको ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम के नेचर के बेसिस पर भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। तो बात करते हैं कि प्राइमरी क्या होते हैं। प्राइमरी हेलो एल्केन्स वो एल्केन्स होते हैं, आप यहाँ पर देखें, ये जो प्राइमरी हेलो एल्केन्स हैं ये वो हेलो एल्केन्स हैं जिसमें एक या एक से कम अगर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ जिससे डायरेक्टली आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उसमें एक या एक से कम एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी कि CH3, ये भी आपका एक अल्काइल ग्रुप है। तो आप यहाँ पर इस एग्जांपल में अगर देखते हैं, यहाँ पर पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। प्राइमरी में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो आपका कार्बन एटम होगा जो कि डायरेक्टली अटैच होगा हेलोजन से, तो आपका ये जो सेंटर वाला कार्बन है वो अटैच है Cl यानी कि हेलोजन से। इसके साथ अगर एक कोई अल्काइल ग्रुप लगा है यानी CH3 लगा है तो ये आपका प्राइमरी कहलाएगा। यानी कि अगर एक लगा है अल्काइल ग्रुप तो आपका प्राइमरी कहलाएगा, और अगर एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच हैं, जैसा कि आप यहाँ सेकेंडरी के एग्जांपल में देखेंगे, तो यहाँ पर ये जो आपका कार्बन है जिसके साथ डायरेक्टली Cl जुड़ा है वो अगर एक से ज़्यादा अल्काइल के साथ जुड़ा है यानी कि 2 के साथ, आप देखें एक ऊपर CH3 जुड़ा है और एक यहाँ पर भी आपका CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये आपके कहलाते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन। वहीं अगर कोई कार्बन आपका एक से ज़्यादा, जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर एक से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप के साथ अगर आपका कार्बन जुड़ा हुआ है तो वो आपके कहलाएंगे टर्शियरी हेलो एल्केन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर भी इनके क्लासिफिकेशन को हम समझेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्टूडेंट्स, अगर क्लासिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर किया जाएगा तो बेसिकली हम लोग 2 हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पर कंसीडर करते हैं, 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन को। एक है आपकी sp3 और दूसरी है आपकी sp2। 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। इसमें sp3 आपकी हाइब्रिडाइजेशन ये फर्दर क्लासीफाई होती है एल्काइल हैलाइड्स में, एलाइलिक हैलाइड्स में और बेंजाइलिक हैलाइड्स में। वही आपकी जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो आपकी क्लासीफाई होती है विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड्स में। इनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए चलते हैं अब उस स्लाइड पर। सो गाइस, अब अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड्स की तो ये कैसे जो है फॉर्म होते हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स वो आपके कहलाते हैं जो डायरेक्टली, जिसमें हैलोजन डायरेक्टली जो है अटैच हो जाता है किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ, तो वो आपके कहलाते हैं अल्काइल हैलाइड्स। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं हम CH3Cl का। यहाँ पर आप देखें इस कार्बन से डायरेक्टली आपका Cl अटैच हो जाएगा जो कि आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ये जो आपका कार्बन है
आपके इसमें क्या है, ये 3 बॉन्ड है और ये चौथा बॉन्ड ये हेलोजन के साथ बना लेगा, यानी कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये आपके हेलो एल्केन्स यानी कि अल्काइल हैलाइड्स कहलाएंगे। सिंपल सी बात है, एक बार फिर से समझ लें। हेलो एल्केन्स या अल्काइल हैलाइड वो होते हैं जिसमें हेलोजन एटम जो है वो डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम इसके दूसरे टाइप के बारे में जानेंगे, जो कि है आपका एलाइलिक हैलाइड्स। ये वो हैलाइड्स हैं जिसमें आपका जो हेलोजन एटम्स हैं वो आपके डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के साथ ना जुड़कर उसके नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ जुड़ते हैं। तो ये आपके एलाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर ले सकते हैं CH3। एग्जाम्पल मैं आपको इसका दे देता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और फाइनली आपका Cl। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन जुड़ा था उसके साथ ना जुड़कर उसका नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ जब कोई हेलोजन जुड़ता है तो वो आपके एलाइलिक हैलाइड्स कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। तो जब कोई हेलोजन एटम डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ना जुड़कर उसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उसके साथ जुड़ते हैं तो वो आपके एलाइलिक हैलाइड्स कहलाते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पर, जो कि है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड की बात करें तो ये वो आपके हैलाइड्स होते हैं जिसमें जो आपका हेलोजन एटम है वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच ना होकर वो बेंजीन के साथ जो कार्बन आपका अटैच होता है उसके साथ में अटैच हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देखेंगे तो ये X आपका हेलोजन है, तो यहाँ पर ये बेंजीन के साथ X अटैच नहीं हुआ है, ये X यानी हेलोजन आपका अटैच हुआ है इस कार्बन के साथ जो कि बेंजीन के साथ अटैच था। तो ये आपके बेंजाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। आई होप आपको ये तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे, उनके बीच में अंतर भी आपको पता चल गया होगा। अब चलते हैं हम इसके सेकेंड टाइप पर। तो ये हमने जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के सारे टाइप पढ़ लिए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट को। तो अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जिसका पहला आपका पार्ट है विनाइलिक हैलाइड्स। ये वो हैलाइड्स होते हैं जिसमें हेलोजन एटम जो है आपका वो डायरेक्टली अटैच हो जाता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम के साथ, जिसने डबल बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन के साथ बनाया होगा। चलिए इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम्पल इसका ये है CH2 डबल बॉन्ड CH। अब इसके साथ डायरेक्टली क्या जुड़ गया है आपका क्लोरीन। तो ये जो कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया था दूसरे कार्बन के साथ, उसके साथ जब डायरेक्टली हेलोजन यानी कि यहाँ पर क्लोरीन जो जुड़ गया है तो ये आपके कहलाते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप, जो कि आपका कहलाता है एराइल हैलाइड्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये वो हैलाइड्स होते हैं जिसमें हेलोजन एटम
डायरेक्टली किसी बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये आपके एग्जांपल्स हैं जो कि आपके यहाँ पर फिगर में दिया है। चाहे इस एग्जांपल को हम ले लेते हैं, तो इसमें आप देखें बेंजीन के साथ डायरेक्टली क्या अटैच हो गया है, हेलोजन एटम अटैच हो गया है। तो ये आपके कहलाते हैं एराइल हैलाइड्स। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के भी ये दोनों पार्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें इनकी IUPAC नेमिंग के बारे में जानेंगे, किस तरीके से इनकी नेमिंग की जाती है, उसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।